हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। और क्वेश्चन बोल रहा है बेटा से ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन पूछ रहा है सेलेक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ ए कैटलिस्ट टू डायरेक्ट द रिएक्शन टू गिव ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो इस क्वेश्चन का क्या की कॉन्सेप्ट होगा? सबसे पहले तो हमें वो समझना पड़ेगा बेटा। तो की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कैटलिस्ट। किसी भी कैटलिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमें बात करनी है, तो उसमें से जो कोई एक कैरेक्टरिस्टिक है वो है सेलेक्टिविटी। तो सेलेक्टिविटी अपने लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है हम बात करेंगे अभी। सेलेक्टिविटी इज द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कैटलिस्ट। ऐसा क्यों है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। एग्जाम्पल है बेटा अपने पास में कि मान लो कि सुक्रोज का अपने को जो है रिएक्शन करवानी है। किसकी रिएक्शन करवानी है? सुक्रोज की। तो वो रिएक्शन बेटा जो है आपके पास में इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में होती है। किसकी प्रेजेंस में होती है? इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में होती है। और सुक्रोज से आपको क्या मिलता है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आपको मिलता है। ठीक है ना? फ्रक्टोज आपको मिलता है। मान लो कि इन्वर्टेज नहीं होता, कोई और दूसरा एंजाइम होता या दूसरा कैटलिस्ट होता, तो आपको ये जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है ये मिल रहे थे, ये नहीं मिल रहे थे, मिलेंगे। ठीक है। ठीक इसी तरह से अपने पास में जब माल्टोज हम लेते हैं और उससे अपने को मान लो कि ग्लूकोज बनाना है। ठीक है। तो ग्लूकोज, माल्टोज से ग्लूकोज बनने के लिए आपके पास में जो एंजाइम या कैटलिस्ट काम में आएगा बेटा, वो क्या आएगा? वो काम में आएगा माल्टेज। कौन सा कैटलिस्ट काम में आएगा? माल्टेज कैटलिस्ट काम में आएगा। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू स्टेटमेंट है कि सेलेक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ ए कैटलिस्ट टू डायरेक्ट द रिएक्शन टू गिव ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अगर वो कैटलिस्ट नहीं होगा तो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिल रहा था वो नहीं मिलेगा। क्लियर है? आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।